बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम प्रोफेसर असद तमीज़ुद्दीन निज़ामी है। चेयरमैन हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री जो कि शोबा नफ्सियाती और ज़हनी अमराज का है, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी। आई एम ऑल्सो वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान साइकेट्री सोसाइटी। आई एम वेरी थैंकफुल टू रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी जिन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया कि आम लोगों के लिए हम एक आम मैसेज एक आम लफ्ज़ों में कैसे दे सकते हैं। और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरा शोबा जो ज़हनी अमराज का शोबा है, तो मैं आज जो आप लोगों से बातचीत करूँगा वो ज़हनी अमराज के लिहाज से बात करूँगा। कुछ अर्से पहले ज़हनी अमराज का लफ्ज़ यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल हम इसको ज़हनी सेहत का लफ्ज़ यूज़ करते हैं और इसलिए मैं बार बार ज़हनी सेहत के लफ्ज़ पे ज़ोर दूँगा। अगर एक अंदाजे के मुताबिक देखा जाए तो सारी दुनिया में तकरीबन 80 करोड़ लोग जो हैं वो किसी न किसी किस्म के ज़हनी अमराज में मुब्तला हैं और उसमें बेतहाशा किस्म के ज़हनी अमराज आ जाते हैं, जिस तरह से डिप्रेशन है। ये लफ्ज़ आपने बहुत कॉमनली सुना होगा और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन जो है 26 करोड़ लोग जो हैं उनको डिप्रेशन है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं बहुत सारी नशे की बीमारियों का, तो सारी दुनिया में देखा जाए तो तकरीबन जो है 9 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस नशे की बीमारी में मुब्तला हैं। अब इस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ा ज़रूरी है समझना कि जब हम सेहत की बात करते हैं तो हमेशा हम ये सोचते हैं कि शायद सेहत जो है वो सिर्फ जिस्मानी सेहत है। सेहत का मतलब सिर्फ जिस्मानी सेहत नहीं है बल्कि साथ ही ज़हनी सेहत है। लेकिन क्योंकि ज़हनी सेहत के बारे में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे किस्से हैं और आम तौर पे जब ज़हनी सेहत का मसला आता है तो उसके बारे में हम ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। अब ज़हनी सेहत में क्या होता है, जिस्मानी सेहत अगर आपकी ख़राब हो, कोई ब्लड प्रेशर का मसला हो, कोई शुगर का मसला हो, तो आप यकीनन डॉक्टर के पास चले जाएंगे। लेकिन कोई ज़हनी सेहत का मसला हो तो उसमें कभी आपको कोई आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, कभी आपको चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। अब ये वो वाली चीज़ें हैं जिसके बारे में किसी से बातचीत करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें ये समझना चाहिए कि जिस तरह से जिस्मानी सेहत के मसाइल हल होते हैं और हल हो सकते हैं और उनके लिए दवाइयाँ भी हैं, उनके लिए बहुत सारी मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं, इसी तरह से हमारी ज़हनी सेहत या हमारी ज़हनी बीमारियाँ जो हैं उनके लिए भी इलाज है। इलाज 2 किस्म के हैं, दवाइयों के साथ भी ठीक किया जा सकता है और कुछ दफ़ा हम बातचीत के साथ भी बातों को ठीक करते हैं। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि कितने जल्दी आप उस ज़हनी बीमारी को समझ लेते हैं और ज़हनी बीमारी का इलाज कर लेते हैं। पाकिस्तान में बेतहाशा तहकीक हुई और एक मुख्तलिफ़ तहकीकात जो हैं उसके मुताबिक तकरीबन एक मरीज़ जिसको किसी किस्म की ज़हनी बीमारी हो उसको एक हस्पताल में पहुँचने में 9 महीने लग जाते हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में पाथवेज टू केयर स्टडी का नाम भी देते हैं। तो सिलसिला ये कि अगर आप 9 महीने बाद एक हस्पताल में पहुँचेंगे तो आपकी वो ज़हनी बीमारी इस हद तक ख़राब हो जाएगी कि उसको ठीक करने में ना सिर्फ टाइम ज़्यादा दरकार होगा बल्कि ऑब्वियसली उसको ठीक होने में, बेहतर होने में और बिल्कुल बेहतर होने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जहाँ पे कहीं पे भी हमें लगे कि जहाँ पे हमारी ज़हनी सेहत ख़राब हो रही है तो उसका इलाज जितने जल्दी हम कर लें, चाहे हम उसका इलाज बातचीत से करें या चाहे दवाइयों से करें, लेकिन इलाज ज़रूर होना चाहिए। अब ज़हनी बीमारी जो है उनके बारे में एक हमारी कम्युनिटी में या हमारे लोगों में ये ख्याल, एक तासुर है कि शायद ये किसी किस्म के असर की वजह से, किसी किस्म के जादू की वजह से, किसी किस्म की ऐसे इफ़ेक्ट की वजह से कि जिसमें हमारे किसी किस्म की ज़हनी बीमारी का अंसर नहीं है। सिंपल लफ्ज़ों में ये है कि जो हमारी ज़हनी बीमारियाँ हैं वो बिल्कुल हमारी जिस्मानी बीमारियों की तरह हैं। हमारे दिमाग के मुख्तलिफ़ केमिकल्स हैं, उनमें किसी भी वजह से जब कोई तब्दीली आ जाती है तो हमारी ज़हनी बीमारी आ जाती हैं। आपने बहुत कॉमनली ये वर्ड सुना होगा कि डिप्रेशन की बीमारी हो गई है, किसी को शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी हो गई है, किसी को एंग्जाइटी हो गई है, किसी को स्ट्रेस की वजह से कोई बीमारी हो गई है, किसी को कोई नशे की कोई बीमारी हो गई। तो जिस तरह से सारी बीमारियाँ और इनमें अगर कोई दिमाग के केमिकल्स की तब्दीली आ जाती है, उस तब्दीली को ही हमने ठीक करना है। बहुत ज़रूरी ये समझना है कि ज़हनी बीमारियाँ होती क्यों हैं। ज़हनी बीमारियों में बहुत सारी वजूहात हैं। नंबर 1 तो ये है कि कुछ ऐसी बीमारियाँ जो मौरूसी होती हैं। मौरूसी का मतलब ये है कि वो आपके ख़ानदान में चल रही होती हैं। और कुछ बीमारियाँ हैं कि जिस तरह से शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसी तरह से हमारी डिप्रेशन है, इसी तरह से साइकोसिस या शिज़ोफ्रेनिया है, इसी तरह से बाइपोलर एक बीमारी है, इसी तरह से एंग्जाइटी है। हमारी जो बीमारियाँ ये मौरूसी तौर पे चल रही होती हैं।
तो कुछ दफ़ा ये होता है कि जब आपके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा आ जाए, और स्ट्रेस से मतलब ये है कि आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा आ जाएँ, परेशानियाँ ज़्यादा आ जाएँ। हमारे यहाँ परेशानी किसी किस्म की भी हो सकती है। आपकी जिस्मानी सेहत ख़राब हो जाए, वो भी एक परेशानी हो सकती है। कोई आपकी किस्म की फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, वो भी एक परेशानी हो सकती है। कोई आपके ताल्लुकात में ख़राबी हो जाए, वही परेशानी हो सकती है। आपका जॉब चला जाए, वो भी एक परेशानी हो सकती है। सो मुख्तलिफ़ परेशानियों की वजह से आपकी ज़हनी जिस्मानी सेहत दोनों ख़राब हो सकती हैं। मौरूसी तौर के अलावा बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि जो आपकी स्ट्रेस या परेशानी है वो दो किस्म की हैं। आप ख़ुद ब खुद कभी एक नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं। आपको ये ख्याल आता है कि शायद मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकूँगा। आपका कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाता है, आपको हिम्मत नहीं पड़ती कुछ काम करने की, आप खामोशी में चले जाते हैं, लोगों से रब्ता ख़त्म हो जाता है, जिसको हम डिप्रेशन भी कहते हैं। और कुछ दफ़ा ये होता है कि आपके आसपास के हालात बड़े गमगीर हो जाते हैं। खुदा न खास्ता आपका जॉब ख़त्म हो गया, किसी की शादी में कोई ख़राबी आ गई, ताल्लुकात में ख़राबी आ गई है, आपस की बातचीत बंद हो गई है। तो ये सोशल मसाइल हैं जो आपके लिए कॉज कर सकते हैं कि आप ज़हनी बीमारी में आ जाएँ। लेकिन ये जितनी भी ज़हनी बीमारियाँ हैं, इसी तरह जैसे जिस्मानी बीमारी है, जल्द अज़ जल्द इसका अगर आप इलाज करा लेंगे, उसके दो हल हैं। पहले हल ये है कि जब भी आप महसूस करें कि आप किसी तरीके से या किसी भी वजह से आपकी ज़हनी सेहत ख़राब हो रही है, कोशिश करें किसी से बातचीत ज़रूर करें। बातचीत आप अपने किसी करीबी से कर सकते हैं, किसी ऐसे से जो कि इन चीज़ों को समझता हो, जो कि घर में कोई बड़ा हो सकता है, कोई आसपास रिश्तेदारों में ऐसा है जो कि इसको समझ सके। वो बातचीत करने से आपके मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये महसूस हो कि नहीं, अब बातचीत से मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी होगा कि आप किसी ज़हनी सेहत के जो मालिज हैं उनसे रब्ता करें, और उनको जब अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो वो हल हो सकती है। हम यहाँ पे इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम कोई ऐसा तरीका कार निकाल सकते हैं कि जिसमें ज़हनी बीमारी शुरू ना हो, जिसको हम प्रिवेंशन कहते हैं। अब उसके लिए बड़ा आसान हल है कि हमारी जो ज़िंदगी है उसका लाइफस्टाइल, जिसमें सिंपल आपका खाना, आपका सोना, आपका वक्त के साथ काम करना, वक्त के साथ उठना, चीज़ों को प्लान करना, परेशानी में दूसरों से बातचीत कर लेना, डिस्कस कर लेना, जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हम अपने अंदर ले आएँ तो हम किसी ज़हनी बीमारी को हावी होने से पहले रोक सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी हमें कोई ज़हनी बीमारी आती है तो हमें सिर्फ जहन में एक बात ये रखनी चाहिए कि जिस तरह से जिस्मानी सेहत की बीमारियां हैं, इसी तरह से ज़हनी सेहत की बीमारी है, और इसी तरह से ज़हनी सेहत की बीमारी को भी हम बिल्कुल इलाज के साथ बेहतर कर सकते हैं। ये मैसेज बड़ा ज़रूरी है समझने के लिए, और बार बार मैं इस बात को दोहराऊँगा कि अगर उस ज़हनी बीमारी को आप ठीक होने में बहुत देर लगा देंगे या ठीक होने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए आपको इलाज में भी देर लग जाएगी, ठीक होने में भी देर लग जाएगी, और खुदा न खास्ता वो किसी ऐसे लेवल पे ना पहुंच जाए कि जहां से उसको ठीक करना मुश्किल होएगा। सो शुक्रिया, थैंक यू।